हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाफ रेंज सीरीज़, जो कि फोरियर सीरीज़ का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो हाफ रेंज सीरीज़ क्या होती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो फोरियर सीरीज़ थी वो क्या होती थी। तो हमारी फोरियर सीरीज़ क्या होती थी? फोरियर सीरीज़ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी होती थी। और ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू ये होती हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है फोरियर सीरीज़ की। यहाँ हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है? लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c है। ठीक है, और अगर यहाँ हमारे पास इंटरवल यहाँ सी से सी प्लस 2 पाई होती ना, सी से सी प्लस 2 पाई, तो उस केस में यहाँ कोस एन पाई एक्स बाई सी की जगह कोस एन एक्स हो जाता, यहाँ साइन एन एक्स हो जाता, और यहाँ 1/पाई आता, यहाँ भी 1/पाई और यहाँ 1/पाई, और यहाँ भी एन एक्स हो जाता और यहाँ भी एन एक्स हो जाता, साइन एन एक्स। ठीक है, और जो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ये सी से सी प्लस 2 पाई हो जाती। पूरी जनरल फॉर्म लेकर चल रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, चेंज ऑफ इंटरवल में, वो वाली फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? फोरियर सीरीज होती है। तो हमें क्या पढ़ना है? हाफ रेंज सीरीज। तो देखिए यहाँ जो आपकी फोरियर सीरीज है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है? मतलब कि यहाँ जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है? लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c है। मतलब कि यहाँ जो लेंथ है ना वो क्या है? वो 2c है। ठीक है, लेंथ यहाँ क्या होगी? 2c। ठीक है, 2 का मल्टीपल है यहाँ लेंथ आपकी। ठीक है, इसको जहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/c इंटीग्रेशन ए माइनस सी से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस केस में भी आपकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 2c ही होगी, है ना। इसको हम इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस सी से सी मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस सी से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ भी लेंथ क्या है? 2c ही है। हाफ रेंज सीरीज क्या होती है? हाफ रेंज सीरीज वो सीरीज होती हैं जिसमें हम फोरियर एक्सपेंशन निकालते हैं। किस इंटरवल के लिए? 0 से c इंटरवल के लिए। मतलब कि माइनस सी से जो c इंटरवल थी ना, ठीक है, उसका हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। मतलब कि जैसे कि ये आपके पास एक नंबर लाइन है, मान लेते हैं यहाँ आपके पास कहीं 0 है, यहाँ माइनस सी होगा, यहाँ c होगा। तो इस इंटरवल के लिए जो हम फोरियर सीरीज निकालते हैं ना, उसको हम हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। माइनस सी से सी को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। इस इंटरवल की लेंथ का हमने हाफ कर दिया, तो क्या आएगा? 0 से c आएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास फोरियर सीरीज होती हैं वो हाफ रेंज सीरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो हम हाफ रेंज सीरीज के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हाफ रेंज सीरीज है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है साइन सीरीज, ठीक है, साइन सीरीज, और दूसरी होती हैं कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज। तो हम पढ़ते हैं साइन सीरीज क्या होती हैं। अब जो ये सीरीज आपकी होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी, इस सीरीज को हम साइन सीरीज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आपका ये फोरियर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्या होगी? 2/c इंटीग्रेशन 0 to c एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? साइन सीरीज। यहाँ आपको इंटरवल याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से c है। और यहाँ क्या आएगा? 2/c आएगा। यहाँ 2/c क्यों आया? क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ 1/c आता है या 1/पाई आता है। यहाँ ये 2/c क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको चेंज ऑफ इंटरवल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैसे आता है। आपको क्या करना होता है? 0 से c, जो आपकी मतलब कि जो भी आपके इंटरवल गिवन है ना, जैसे यहाँ 0 से c है, लिमिट्स जो है 0 से c गिवन है, तो इन दोनों को मतलब कि माइनस करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो क्या आएगा? c माइनस 0 आएगा। ठीक है, क्या आ गया? c आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो आपके पास आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करना है। यहाँ c/2 आया तो उसका रेसिप्रोकल 2/c होता है, तो ये यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, जब आपके पास यहाँ इंटरवल 0 से पाई होती थी या -पाई से पाई होती थी या c से c प्लस 2 पाई होती थी, तो उस केस में आपकी लेंथ क्या बनेगी? 2 पाई बनेगी। तो 2 पाई को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पाई आएगा। तो हम पाई का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/पाई आ जाएगा। तो जब हम यहाँ मतलब कि जब हम लेंथ 2 पाई लेकर चलते थे, इंटरवल आपकी जो होती थी उसकी लेंथ 2 पाई होती थी, तब यहाँ 1/पाई आता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास आंसर पाई आया तो उसका रेसिप्रोकल हम यहाँ लिखते थे। तो यहाँ अब इस बार आपकी जो लेंथ है वो c आई है, तो उसको 2 से डिवाइड करा तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा 2/c आएगा, तो वो हमने यहाँ लिखा है। ये आपके पास एक याद रखने का तरीका है। ऐसे ही अगर मैं ना इस इंटरवल को अगर एक्सटेंड कर दूं, जैसे कि बी एन इज इक्वल टू इंटरवल यहाँ 0 से c है ना, तो हमने इसको कैसे बनाया है? -c से c को ब्रेक करके। ठीक है, तो इसको जब मैं -c से c कर दूं, एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स कर दूं, और यहाँ 2/c नहीं आएगा, अब यहाँ 1/c आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अब आपकी लेंथ क्या होगी 2c, 2c को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, c आएगा, c का रेसिप्रोकल 1/c। अब bn की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे तो आपको साइन सीरीज आपकी बस यहाँ तक होती है, तो आपकी जो bn की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है, ठीक है। तो जब आपकी bn की वैल्यू ये है, तब आपकी जो ये वाली फोरियर सीरीज होंगी ना, ये जहाँ जिसको आप साइन सीरीज कह रहे हो, ठीक है, ये आपकी फोरियर सीरीज हो जाएंगी फॉर ऑड फंक्शन, ठीक है। ये आपकी फोरियर सीरीज के लिए जो हो जाएंगी ऑड फंक्शन के लिए। ये मैंने आपको फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। जब आपकी लेंथ यहाँ -c से c हो या -a से a हो, ठीक है, और यहाँ आपके पास bn की वैल्यू ये है, तब ये जो आपकी सीरीज़ होती हैं ये आपकी फोरियर सीरीज़ होती हैं ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोसाइन सीरीज़ की। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया है, अभी के लिए आपको ये नहीं याद रखना। जब आपके पास हाफ रेंज सीरीज़ का टॉपिक आएगा और उसमें जो साइन सीरीज़ होती हैं वो ये होती हैं, इसका ही हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हम अब क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो आपकी इंटरवल होगी वो 0 से c होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स a0/2 प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी an कोस n पाई x बाय c, ठीक है। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, कोसाइन सीरीज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो आपकी a0 की वैल्यू है वो क्या होती है, 2/c इंटीग्रेशन 0 से c एफ ऑफ एक्स dx, और n की वैल्यू क्या होती है, 2/c इंटीग्रेशन 0 to c एफ ऑफ एक्स cos n पाई x बाय c और dx, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये आपकी क्या होती है, कोसाइन सीरीज होती है ये वाली सीरीज को, ठीक है। और ये फोरियर कोफिशिएंट की यहाँ वैल्यू है, तो ये साइन सीरीज की ये वाली वैल्यू, ठीक है, और कोसाइन सीरीज की ये जो वैल्यूज हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और a0 और an की वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ मान लें कि यहाँ से 0 से c की जगह यहाँ -c से c है, ठीक है, an की वैल्यू यहाँ क्या है, आपका जो कोसाइन सीरीज का कॉन्सेप्ट है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर यहाँ -c से c होता, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोस n पाई x बाई c dx, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर 1/c हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये लिमिट्स है -c से c है, ठीक है। तब आपकी an की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। सिमिलरली जो a0 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/c -c से c एफ ऑफ एक्स dx आ जाएगी, ये दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तब उस केस में जो आपकी ये सीरीज होंगी ना, ये जिसको आपको साइन सीरीज कह रहे हो, तो ये आपकी फोरियर सीरीज हो जाएंगी किसके लिए, इवन फंक्शन के लिए, ठीक है। कोसाइन सीरीज तो ये तब भी रहेंगी, बट इसको हम फिर कह सकते हैं कि ये फोरियर सीरीज है किसके लिए, इवन फंक्शन के लिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है एग्जांपल, एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज द हाफ रेंज साइन सीरीज इन 0 to 2। अब हमें इस फंक्शन के लिए हाफ रेंज साइन सीरीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो हाफ रेंज साइन सीरीज होती क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ रेंज साइन सीरीज, मतलब साइन सीरीज ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये आएगी समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी bn sin n पाई x बाई c, ये आएगी। मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। अब bn की वैल्यू क्या होती है वो भी यहाँ से निकालिए, ये रही, ठीक है। आपकी इंटरवल क्या है, 0 से c है, तो यहाँ आपकी जो इंटरवल होगी यहाँ आपकी 0 से 2 है, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, मतलब कि इंटरवल आपकी 0 से 2 के बीच में है। तो bn की वैल्यू निकालते हैं, bn की वैल्यू क्या आएगी, 2/c इंटीग्रेशन 0 से c, मतलब 0 से यहाँ क्या है 2 है, तो 0 से 2, यहाँ c था और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। कंपेयर करो तो c की वैल्यू 2 ही आएगी ना, तो इसका मतलब यहाँ मैं c की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x बाई क्या आता है, c आता है, c आता है ना यहाँ ये वाला, तो यहाँ c क्या है 2 है, तो 2 लगा दिया, और dx यहाँ क्या आ गया, bn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, तो x साइन n पाई x बाई 2 और dx। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट तो आपको करना आती है ना, इसको हम बाय पार्ट्स से कर सकते हैं, तो करते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आइलेट रूल पढ़ रखा है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ आपके पास जो x है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन वाला, ये कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, तो इसलिए मैंने x को फर्स्ट फंक्शन लिया है। तो
यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ फिर से सेकेंड, ये होता है। नेक्स्ट स्टेप में x एज इट इज, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है? cos, और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और साइन के साथ क्या लगा हुआ है? x तो नहीं लगा, यहाँ n पाई x/2 लगा है, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? cos n पाई x/2, और यहाँ x की जगह n पाई x/2 लग रखा है, तो इसलिए अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन होगा n पाई x/2 का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? n पाई/2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस में होती है, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया इसका। माइनस में 1 इंटू कुछ भी हो यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन n पाई x/2 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? माइनस का कोस n पाई x/2 अपॉन में n पाई/2, और यहाँ प्लस आएगा क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस का कोस होती है, और dx। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाए तो ये आ जाएगा -2x अपॉन n पाई कोस n पाई x/2 प्लस इसको भी ऊपर ले जाएं तो 2n पाई आ जाएगा, 2 अपॉन n पाई, और cos n पाई x/2 की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी? साइन n पाई x/2 हो जाएगी, और x की जगह यहाँ क्या है? n पाई x/2 है, तो यहाँ n पाई x/2 का अपॉन में डिफरेंशिएशन, बाकी नीचे क्या आ जाएगा? n पाई/2 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये कांस्टेंट तो एज इट इज, ठीक है। और जो लिमिट्स है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2, ठीक है। तो ये लिमिट्स भी साथ के साथ लगानी है, 0 to 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? ये एज इट इज कोस n पाई x/2 प्लस ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा 1/पाई, और साइन, और यहाँ से ये इसको मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाऊँ तो आ जाएगा 2 ऊपर और नीचे n पाई का एक स्क्वायर, क्योंकि एक ये पाई है, एक ये पाई है, तो स्क्वायर हो गया, साइन n पाई x/2 एज इट इज, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2। अब नेक्स्ट टाइम में हम अपर लिमिट पुट कर देंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो कर देते हैं। अपर लिमिट क्या है? 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा? माइनस यहाँ 2 पुट करोगे 2 2 4 अपॉन n पाई इंटू कोस n पाई x/2 है, तो यहाँ x की जगह 2 पुट करो, 2 से 2 कट गया, मतलब कोस n पाई बचेगा, प्लस यहाँ क्या आएगा? 2 अपॉन n पाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ x की जगह क्या पुट करो? 2 पुट करो, 2 से 2 कट गया, साइन n पाई बचेगा, मतलब साइन n पाई क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 ही आ गया, ठीक है। माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट क्या है? 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे x की जगह, तो 0 इंटू ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है, मतलब कि लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास 0 ही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? -4 अपॉन n पाई कोस n पाई आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? बी एन की वैल्यू आई है, और हमें सिर्फ बी एन की वैल्यू ही तो चाहिए थी, क्योंकि हमारी फोरियर सीरीज क्या होती है? यही होती हैं, ये जो इक्वेशन में 1 में है, यहाँ हमें बी एन की वैल्यू ही चाहिए थी, वो हमने यहाँ निकाल ली है, ठीक है। अब हम इस बी एन की वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन की जगह क्या पुट करेंगे? -4 अपॉन n पाई कोस n पाई, ठीक है, और साथ में क्या है? n पाई x/c है, तो वो लिखेंगे इनटू में साइन n पाई x/c, ठीक है। ये आपकी फोरियर सीरीज आ गई किसके लिए? साइन, मतलब कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए, ठीक है। फोरियर सीरीज नहीं आई, ये आप कह सकते हो हाफ रेंज साइन सीरीज आई है, जो साइन सीरीज सिंपल कह सकते हो, साइन सीरीज आपकी आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके लिए खुद के लिए है, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे है। ऑब्टेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज अ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। फिर से मतलब कि पिछले जैसे ये एग्जाम्पल, उसमें पिछले एग्जाम्पल में आपको क्या करना था? हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी थी। इसमें आपको क्या करना है? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी है, बस हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस n पाई x/c, यही आपकी क्या होती है?
हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ए नोट की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है और इसी सीरीज में पुट कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आ जाएंगी, ठीक है। ए नोट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/, यहाँ क्या आएगा, 2/c इंटीग्रेशन 0 to c f(x) cos n pi x, ए नोट है सॉरी, यहाँ कोस तो आएगा ही नहीं, तो dx, बस ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ c की वैल्यू क्या है, देखिए इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 है, तो यहाँ हम c की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे तो आपकी लिमिट 0 से 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो c की वैल्यू 2 है मतलब, तो यहाँ पुट करो, 2/2 1 हो जाएगा, तो इनटू में 0 से 2 f(x) के वैल्यू मतलब कि जगह क्या पुट करना है, x पुट करना है, x dx, इसकी इंटीग्रेशन तो आप निकाल ही सकते हो, सिंपल x की इंटीग्रेशन है ना ये, x²/2 आ जाएगी, ठीक है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो यहाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए नोट की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली ए एन की वैल्यू क्या होती है, 2/c इंटीग्रेशन 0 to c f(x) cos n pi x/c dx, है ना। तो यहाँ आपके पास c की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो यहाँ 2 पुट कर दो और f(x) की जगह x पुट कर दो, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक ए एन की वैल्यू भी आ जाएगी, जो आपकी आ रही है 4/n² pi² इंटू -1 की पावर n -1, -1 की पावर n कैसे आया होगा, कोस n पाई को लिखा होगा यहाँ, -1 की पावर n। तो ए एन और ए नोट की वैल्यूज़ को आप इस फोरियर सीरीज में पुट कर दो तो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपके आ जाएंगी फोरियर सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) = x, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा बड़ा है पर आसानी है, ठीक है। वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसमें, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो आपको करना आ ही गया है कि कैसे हम करते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए। और वहाँ आपको जो इंटरवल गिवन है, देखिए मैं आपको फंक्शन लिख के बता देता हूँ, फंक्शन क्या है, f(x) = x, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से π/2 है, ठीक है। और पाई माइनस x है, जब x की वैल्यू क्या है, π/2 से पाई है। तो यहाँ आपकी जो इंटरवल आएगी वो क्या आएगी, 0 से पाई आ जाएगी, क्योंकि पहले 0 से π/2 के लिए फंक्शन है, फिर π/2 से पाई के लिए, तो टोटल जो आपकी इंटरवल आ गई वो 0 से पाई आ चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है, आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो f(x) किसके इक्वल है, 4/π sin x माइनस sin 3x/3² प्लस sin 5x/5², ऐसे चलता जाएगा। और एक चीज़ आपको ये प्रूव करनी है कि f(x) है वही होता है, π/4 - 2/π cos 2x/1² प्लस cos 6x/3² प्लस cos 10x/5² और ऐसे चलता जाएगा। तो ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, तो आप आराम से कर लोगे। आपको क्या करना है, पहले आपको इस फंक्शन के लिए क्या निकालनी है, साइन सीरीज निकालनी है, साइन सीरीज, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया क्या होता है, f(x) की वैल्यू वो निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास जब आप निकालोगे, आंसर निकालोगे, आपके पास ये पहला प्रूव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या निकालनी है, कोसाइन सीरीज निकालनी है, कोसाइन सीरीज निकालोगे, कोसाइन सीरीज जब आप निकाल लोगे तो आपके पास जो भी मतलब कि आएंगी सीरीज, वो आपकी ये मतलब कि उससे आपका ये दूसरा वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका हाफ रेंज सीरीज का टॉपिक।